ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पे महसूस करते हुए शिव बाबा की मुरली सुनेंगे। 11 अगस्त की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातों को छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के संस्कार भर रहे हैं। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? किसने कहा? बाबा ने कहा। जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं ना। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने के लिए बाबा सम्मुख आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फ़र्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलने आते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा जाता है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो देखो, सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है। फिर बाबा कहते हैं, यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। फिर बाबा कहते हैं कि सतो प्रधान है तो फिर मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य कनिष्ठ बन जाते हैं। उत्तम माना ऊंचे से ऊंचे और कनिष्ठ माना नीचे से नीचे। माना उत्तम सतयुगी हो गए और कनिष्ठ कलयुगी हो गए। तो बाबा ने बताया कि आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते, सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम असल में आत्मा निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। यह किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं, किसी को नहीं पता कि हम आत्माएं शांति धाम निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। बाकी किसी को नहीं पता। तो ना खुद समझते हैं ना औरों को समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते रहते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार से एक्टर्स आते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा हो जाता है।
अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी है। यहाँ इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती है। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते हैं, हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। हम कौन? हम सब आत्माएं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है ना मज़ा, कि बाबा कहते हैं जब तुम मेरे पास सुनते हो मुरली तुम्हें कितना मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आएगा, यहाँ सम्मुख होना इसलिए मज़ा आता है। तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था, तो भारत क्या था? गॉड गॉडेज का स्थान था, अभी नहीं है। तो बाबा कहते हैं चित्र देखते हो तो थे तो ज़रूर, पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को याद करेंगे कि भूल जाएंगे या याद करेंगे अपने पाठ को? बाबा कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया ना, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, फिर पुरानी सो फिर नहीं बनती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। यह सब आत्माएं अभी तुम्हारी बुद्धि में, जो शुरू में धरती पर नीचे उतरती हैं, यहाँ से पाठ बजाकर कलयुग के अंत संगम युग पर बाबा के साथ चले जाते हैं हम सब। उसके बाद हम में से जो सबसे पहले नीचे उतरता है वही गोल्डन एज अर्थात सतयुग में उतर रहा है। तो सतयुग आदि में तुम ही आए थे, किस लिए? पाठ बजाने। बाबा बता रहे हैं कि तुम ही सतयुग में आए थे। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो देखो राजधानी है नहीं, अब तुम मालिक भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम क्या हो? सीख रहे हो। हम राजाई कैसे चलाएंगे, यहाँ अभी प्रैक्टिस हो रही है। शिव बाबा में रोज मुरलियों से प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं अगर मुरली नहीं धारण करी तो क्या प्रैक्टिस करी? कुछ भी नहीं। जैसे भक्ति में पाठ पढ़ा और भूल गए, बस उसी तरह हो जाएगा। अगर मुरली धारण नहीं करी, मुरली के पॉइंट्स अपने अंदर नहीं अप्लाई किया, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। मुरली पढ़ने का मतलब ये है स्टेप बाय स्टेप जो मुरली कहती है अपने आप को चेंज करना। तो यही चेंज एक दिन आपको महाराजा महारानी बना देता है। तो वहाँ वज़ीर होते नहीं, बाबा कहते हैं वहाँ तो सब कुछ खुद से करना है। खुद की किसी को राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने बुद्धिजीवी होते हैं। तो राय देने वाले की दरकार नहीं है, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। अगर कोई से राय लें तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी तो श्रीमत मिलती है, वह सतयुग में भी जो अभी श्रीमत मिली तो कायम रहती है सतयुग तक। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी में आते हो, अर्थात आवाज़ की दुनिया में आते हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके, बिना मुख से बोले काम हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें आवाज़ में आना पड़ता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अब शांति धाम में तो ऐसा कोई काम नहीं है जो एक दूसरे से बात करनी पड़े। आत्मा ज्योति बिंदु रूप में बैठी हुई है, पाठ बजा रही है, उसे क्या बोलने की दरकार है? ऊपर में शिव बाबा, नीचे आत्माएं बैठी हैं। तो जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब सारा ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। कैसे लेती है? जैसे संस्कार यहाँ से ले गई है। जो जो ज्ञान या पाप आत्मा बन के गई है या ज्ञानी आत्मा बन के गई है या पुण्य आत्मा बन के गई है, उसी अनुसार उसको अगला शरीर मिलेगा। पुनर्जन्म तो जरूर होना है। आत्मा को पार्ट बजाना ही है। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार फिर दूसरा जन्म लेती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। ज्यों ज्यों अगला जन्म लेती है वैसे वैसे उसके अंदर से पवित्रता खत्म होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। सतयुग के 2500 वर्ष कहेंगे तो उसमें क्या होगा?
उसमें पवित्र रहेगी आत्मा। लेकिन जैसे ही 2500 वर्ष कंप्लीट होंगे द्वापर शुरू हो जाएगा। द्वापर माना 2 पर आ जाएगी आत्मा, अच्छा और बुरा दोनों ही चलेगा। 8 कलाओं के साथ पतित बन जाती है आत्मा, आधा अच्छी आधा बुरी, लेकिन आधा बुरी हुई ना, इसलिए फिर बाबा बोले थोड़ा भी सा भी फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है ना। इसी तरह आत्मा भी जब द्वापर तक में पहुंचती है तो पतित बन जाती है। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते, बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे ना उतना ही पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं। बाबा जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल हो या फीमेल हो। दृष्टि बाबा कहते हैं ना, मेल हो या फीमेल हो, दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा लेते हो ना, तो कहते हैं सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। सभी आत्माओं को एक दूसरे को क्या देखना है, ब्रदर्स, जिनको कि बाप पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं वर्षा देते हैं, फिर बाबा ही पढ़ाते हैं, बाबा ही वर्षा देते हैं। तो बाप ही रूहानी बच्चों से बात भी करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते अभी क्या हो गए हो, फिर से आकर मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। ये ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर पार्ट नुदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा क्या है, अविनाशी है। इसका पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है, जो कि कभी समाप्त नहीं होता। ना आत्मा समाप्त होती है ना इसका पार्ट खत्म होता है। इसीलिए शरीर तो कई बदलते रहते हैं, बाकी आत्मा एक ही है। और आत्मा में पार्ट भी एक ही तरह से चलता है, जैसे कि वो अपने संस्कार बनाती जाती है। जन्म बाई जन्म जो संस्कार बनाएगी अगले जन्म में उस अनुसार जन्म, फिर अगले जन्म में जो संस्कार बनाएगी फिर उसके बाद वाला जन्म उसी अनुसार निश्चित है। ऑटोमेटिक है कि अपने आप जो संस्कार ले जाएंगे, पाप करेंगे पापी बनेंगे, पुण्य करेंगे पुण्यात्मा बनते जाएंगे। घर भी ऐसा ही मिलता जाएगा। इस बात को सबको समझना होगा, ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि इस तरह से आत्मा का पाठ बजता ही रहता है, खत्म नहीं होती है आत्मा। शुरू से लेकर ड्रामा में आत्मा का पार्ट जो बना हुआ है वो चल रहा है। तुम सारे एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में आत्मा बहुत पावन है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। जैसे सतयुग में पावन है तो पावन पार्ट बजाती है, तो द्वापर से इम्प्योर हो जाती है, पतित हो जाती है, तो वो क्या करती है, पतित पार्ट बजाती है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम होना है, सुखधाम स्थापन होता है ना, बाकी सब आत्माएं कहाँ रहेंगी उसके साथ। तब अभी यह बेहद का नाटक जब पूरा होता है तो सभी आत्माएं मच्छरों की तरह जाती हैं और वहाँ परम धाम शांति धाम में रहती हैं। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी, वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, उनको देवी देवता बोल के पूजा जाता है। लेकिन अभी जो जन्म लेती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सीधा ऊपर से आए चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है। यहाँ तो अथाह दुख है, इस समय जन्म लेकर के क्या सुख है, दुख ही दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट कर देते हैं, अर्थात छुड़ा देते हैं। यहाँ पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तो जैसे दिन के बाद रात होती है ना, तो रात के बाद फिर क्या होता है, दिन होती है। तो तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय करके और बाप को याद करें। मालूम है कि सतयुग के मालिक बन सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं आत्मा समझ के भगवान को याद करना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। तो कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजा ही पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है ना, जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इनके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसा नहीं
कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी तो पुरुषार्थ क्या करेंगे, नहीं। जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं खाली मेरा बन जाने से याद नहीं जमेगी, पुरुषार्थ अंदर से करना है, पूरे तौर से अपने आप को बदलना है। तो ज्ञान अमृत पीते रहना है, मुरली जरूर सुननी है। यह भी समझाते हो ना, यह हमारा अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करो। सारा कार्य किससे होगा? हर चीज़ की काट क्या है? बाप की याद। फिर तमेव मातश्च पिता तमेव, यह सब भक्ति में खूब महिमा करी है ना, तो तुमको सिर्फ एक ही अल्प को याद करना, ये भी कहने की जरूरत नहीं तमेव माता पिता तुमेव। मैं एक ही शैकरीन हूँ, मैं एक ही मीठा बाबा हूँ, मीठे ते मीठा। शैकरीन क्या होती है? जरा सा जूस में डाल दो, उंगली में लगाकर नमक की तरह, वो एकदम पूरा गिलास जूस मीठा हो जाता है। तो बाबा कहते मैं इतना मीठा हूँ, मीठे ते मीठा, केवल तुम मुझे याद करो। और जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे सारे कार्य होते हैं, और बाकी सारी बातें छोड़ दो। बहुत मीठी शैकरीन तुम भी हो जाओ, मीठे के साथ साथी बनाकर तुम भी मीठी शैकरीन बन जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। वाह बाबा। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ कि बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही सतयुग में सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है, और बाप को याद करना है बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। माया हमेशा पीछे चलती है, इसीलिए कोशिश करके मुझे याद करो, खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना, जैसे ही बाबा के बने तो खाद निकलनी शुरू हो जाती है, और जब खाद निकल जाएगी तो तुम बाबा के बन जाएंगे, माया भाग जाएगी। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? हमें केवल हिसाब किताब चुकतू करके अपने शांति धाम में चले जाना है, तो ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि बाबा आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, और जाते कैसे हैं? मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग ही अग्नि है, इस योग में पढ़कर आत्मा पवित्र बन जाती है। योग की अग्नि यह कहलाती है कि योग अग्नि, जिससे कि आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है। उन्होंने भी नाटक बैठ दिखाया, सीता आग से पार हुई। वो सीता आग से पार नहीं हुई, तुम आत्मा है मेरी सीता, और तुम मुझे याद करके याद रूपी अग्नि को 24 घंटे अपने अंदर भर करके अपने आप को जलाती हो, अपने पापों को जलाती हो इस योग से, और उससे तुम पार उतर जाती हो। आग से पार थोड़ी कोई होना चाहिए। बाबा समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही एक है, उस राम की बात नहीं हो रही है देहधारी की, यहाँ उस राम की बात हो रही जिसको राम नाम सत्य है कहते हैं। तो राम नाम सत्य है जो कहते हैं वो कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। अब बाबा कहते हैं अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हो गए, तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई आग से पार नहीं हो रहा है। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह अग्नि साधारण अग्नि नहीं। आत्मा परमात्मा से योग लगाने से, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने से, योग माना जोड़ माना याद माना जो कि हर वक्त अपने पिता के साथ मन को लगाए हुए हैं। तो इसमें क्या है? रात दिन का फर्क है। तो आत्माएं सब सीताएं रावण की जेल में, शोक वाटिका में
यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए ना, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप को धंधा देते हैं, बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं हैं। बाबा ने क्या धंधा दिया, हमको याद करो और पावन बनो, तो करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, तो कैसे बनेंगे? दूसरे कोई संकल्प अगर उठाया तो होगा नहीं, इसलिए दूसरे संकल्प दूसरी बातें सोचने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मनुष्य को बाबा समझाते हैं कि मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन भी कौन बनाएगा फिर? सो मैं ही बनाऊंगा पावन। तो ये कुछ भी पता नहीं। तुम बोलो तुम पतित हो तो कहेंगे, नाराज हो जाएंगे, बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी नहीं समझते। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे ना, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, तो वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं ना। यह भूल जाएंगे कि उनको वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है, तो वह है शिवालय। तो बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बतलाते रहते। यह तो बाप टीचर गुरु जो सबको सदगति देते, सदगति दाता भी है। तो वह गुरु तो एक ही होता है। मर गया तो बच्चे भी बच्चे को गद्दी दे देंगे, उसका बच्चा होगा उसको गद्दी देंगे, भले उसको ज्ञान है या नहीं है वो नहीं देखेंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता एक ही है। जिसको खुद का नहीं पता, खुद दूसरों के भरोसे जी रहा है, उसको वो कैसे सदगति देगा जो देहधारी गुरु होगा? इस बात को समझना होता है। तो रावण राज्य में दुर्गति ही है, राम राज्य में सदगति, अर्थात जो शिव बाबा राज्य स्थापन करते हैं उसमें सदगति है। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा हुआ है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। खुद को तो रास्ता मिल गया, तो सभी को रास्ता बताना है। अब आगे जिनको मालूम नहीं है कि शिव बाबा कौन है, तो तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान वाच है मन मना भव, मन ही मन मेरे बने रहो। तो शिव भगवान वाचे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। विनाश काल में यदि परमात्मा से दूर रहे तो विनाश में समा जाओगे, और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। और विनाश के समय तक जो परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि रहते हैं उनकी विजय हो जाती है। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। जितना भगवान से दूर होंगे तो विनाश में समा जाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अगर देह अभिमान आया तो ऊंचा पद नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा है एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी शैकरीन बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी शैकरीन बनना है, अर्थात बाबा की तरह मीठा बनना है। मीठे प्राणी स्वर पिता के वरदानी हाथ
हम सबके सिर पर प्यारे पिता वरदान दे रहे हैं कि हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। अर्थ है चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हर एक की राय को रिगार्ड दो अर्थात इज्जत दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने को ठुकराना। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे इज्जत दो, उसके बाद उसकी गलती को समझाओ। सम्मान दे फिर शिक्षा दो, यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने से संस्कार भी भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड भी मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना ही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना ही सुहाग की निशानी है। मांग टीके का मतलब क्या है? मांग टीके का मतलब है मस्तक पे सिर के ऊपर जो मांग भरी है वो शिव बाबा की किरणें हैं और माथे पर जो टीका लगा है वो स्वयं आत्मा है। ये है असली सुहाग की निशानी। उसके विपरीत जब माताएं विधवा होती हैं तो दोनों टीके हटा दिए जाते हैं, क्योंकि अब सारे शरीर के अंदर बाबा की किरणें कहीं पे भी राज कर सकती हैं। इसलिए विवाह के पश्चात माथे का हिस्सा भगवान अपने लिए रुकवाते हैं। इसीलिए हम मांग भर करके अपने पिता को सोच सकते हैं कि ये हमारे पिता की निशानी मांग है, ना कि साधारण पति की निशानी। वो तो साथ ही चल रहा है, उसको क्यों टांगने की ज़रूरत। जो दिखाई नहीं दे रहा उसको लाल मांग के हिसाब से दिखा सकते हैं और अपने आप को बिंदी रूप में आत्मा समझ सकते हैं। यह हुई सुहाग की निशानी। असली सुहाग कौन हुआ? स्वयं शिव परमात्मा। वाह मेरे मीठे बाबा। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामनाएं, शुभ भावनाएं संपूर्ण पूर्ण हो जाएं। इस अंतिम समय में शिव बाबा जब धरती पर है, कोई भी खाली ना जाए, कोई भी खाली ना जाए। ओम शांति।